मींस 20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में महिला ने अपना टॉप उतार दिया, फिर पैंट सरका दी, सिर्फ अंडरगारमेंट्स और जूते रह गए। काटी हुई हवा से वो कांप रही थी, फिर भी वो सीधे बर्फीली झील में चली गई। कुछ कदम चलते ही अचानक वो डूबने लगी। अप्रत्याशित गहराई ने उसे चौंका दिया और वो जल्दी से तैरकर किनारे लौट आई। उसे समझ आ गया कि सीधे अंदर जाना काम नहीं करेगा, तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें झील में धकेल दिया। फिर दोबारा पानी में उतरी। लकड़ी की उछाल की वजह से वो तैरती रही। एक लकड़ी पकड़कर झील के बीच की ओर तैरने लगी। गहरी सांस लेकर वो नीचे की ओर डुबकी लगाई, जहाँ प्लेन क्रैश होकर डूब गया था। उसका लक्ष्य केबिन में मौजूद सप्लाईज और सैटेलाइट फोन था, लेकिन फोन नहीं मिला और हवा खत्म हो रही थी। इसलिए उसने बस 2 बैकपैक पकड़े और जल्दी से सतह पर आ गई। सूरज चमक रहा था, लेकिन झील में लंबे समय तक डूबे रहने से वो लगभग सुन्न हो चुकी थी और वो तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। तभी पीछे से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक भूरा भालू कैंप में छानबीन कर रहा था। उसने उसका आखिरी खाना ढूंढ लिया और पैकेजिंग समेत निकल गया। बस एक ढेर सारी लीद के रूप में तोहफा छोड़ गया। फिर भालू पास में पड़े उसके साथी के शव की ओर बढ़ा। महिला ने पानी पर थप्पड़ मारे, उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू का ध्यान और बढ़ गया और उसने मजाक में उसके साथी का हाथ उठा लिया। सौभाग्य से भालू ज्यादा भूखा नहीं था और जल्दी ही चला गया। किनारे पर पहुंचकर महिला ने पहले अपने साथी को दफनाया, फिर कैंप लौटकर प्लेन से मिले बैकपैक्स चेक किए। एक में सिर्फ टैबलेट्स, केबल्स, सिलाई का किट, चश्मा और अन्य गैर जरूरी चीजें थी, जबकि दूसरे में 100 युआन के नोटों के बंडल भरे पड़े थे, जो अब उसके लिए बेकार कागज ही थे। उसकी सबसे जरूरी जरूरतें पीने का पानी और खाना ढूंढना था। आसपास का पानी गंदा था और उसे उबालना पड़ता, इसलिए उसने कुछ नोटों को ढेर किया। चश्मे से सूरज की किरणें फोकस की। जब तक धुआं न उठने लगा, सावधानी से अंगारों पर फूंक मारी, सूखी लकड़ियां डाली और आखिरकार आग जला ली। फिर उसने प्लेन के मलबे का एक टुकड़ा लिया, पत्थर से उसे बर्तन का आकार दिया, उसमें झील का पानी भरा और उबलने का इंतजार किया। धातु ठंडी होने पर उसने उबला पानी बोतलों में डाला। इस तरह पीने के पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद उसने सिलाई किट से धागा निकाला, उसे एक छड़ी से बांधा, एक बालियों को हुक की तरह लगाया और झील में खड़े होकर इंतजार करने लगी। हैरानी की बात यह कि एक मछली ने काट लिया, लेकिन नाजुक धागा तुरंत टूट गया। मजबूरन वो जंगल में अन्य खाने की तलाश में निकली। ज्यादा दूर नहीं गई तो उसे विभिन्न जंगली बैरों से भरी झाड़ियां मिली। उसने उन्हें रंग के हिसाब से अलग किया, कुछ वापस लाई, एक तरह का छका और उत्सुकता से खाने लगी, लेकिन वो बेर जहरीले थी। वो उल्टियां कर रही थी और पूरी रात तकलीफ में रही। अगले दिन उसने भालुओं की लीद की जांच की, अपने चुने हुए बेरों से तुलना की। रंग और गूदे में मिलता जुलता पाकर उसने सावधानी से थोड़ा सा खाया। तब तक इंतजार किया जब तक उसे ठीक महसूस हुआ, फिर पुष्टि की कि वो सुरक्षित हैं और बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर ली। तभी बिखरी हुई बारिश की बूंदें गिरने लगी। उसने जल्दी से सारी बोतलें बाहर रख दी ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। शाम तक बोतलें भर गईं। जैसे ही वो उन्हें इकट्ठा करने लगी, दूर एक चमकती रोशनी दिखी। रात में रोशनी का मतलब आमतौर पर लोग होते हैं। अगली सुबह जल्दी वो अपना सामान पैक करके उस रोशनी की ओर चल पड़ी। उसके दिल में उम्मीद भरी थी, लेकिन अचानक जमीन पर ताजा दिखने वाले पैरों के निशान दिखे। वो उत्सुकता से उनका पीछा करने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सामने एक प्लास्टिक बैग आ गया जो उसने पिछली रात छोड़ा था। चारों ओर देखा तो समझ आया कि बैगों का ये निशान उसका अपना ही था। घबराहट में उसने अपने जूतों के तलवे चेक किए तो पता चला कि वो पैरों के निशान भी उसके अपने ही थे। उसने गर्म मोमबत्ती का मोम अपनी नाखून की जड़ पर टपकाया, फिर उसमें एक बड़ा हीरा दबा दिया। चश्मा लगाकर उसने ध्यान से जांचा। हीरा नाखून के नीचे लगभग पूरी तरह छिप गया था। उसके दिमाग में एक जोखिम भरा प्लान बनने लगा। अगले दिन उसने हमेशा की तरह क्लॉक आउट किया। लॉबी से गुजरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एग्जिट के पास पहुंचा, हीरा उसके नाखून से फिसलकर गिर गया। तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह जम गया। सिक्योरिटी गार्ड आया और हीरे को उठाया। उसने उसे ध्यान से देखा। यह निश्चित रूप से कंपनी का ही था। उसे तुरंत समझ गया कि वह पकड़ा गया। उसका कोई चारा नहीं था, उसे अपने हाथ खोलने पड़े। ताजा मैनिक्योर के नीचे दर्जनों चोरी के हीरे छिपे थे। गार्ड उसे ले गया। भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। इस ज्वेलरी कंपनी में सीनियर कर्मचारी होने के नाते उसे बिना रहम के निकाल दिया गया था। एक पैसा भी मुआवजा नहीं मिला। इतने साल देने के बाद उसने फैसला किया कि जो उसका हक है वह ले लेगा, लेकिन कंपनी के सारे हीरे 6 फुट मोटी तिजोरी में बंद थे और कोड सिर्फ बॉस को पता था। उसकी पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते वह जानती थी कि बॉस इतनी महत्वपूर्ण चीज ऑफिस में कभी नहीं रखेगा। बॉस के घर पर एक पार्टी में वो उसके स्टडी रूम में चुपके से घुस गई। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। बॉस आ रहा था। वह जल्दी से ऊपर छिप गई और देखती रही कि बॉस सेफ कैसे खोलता है। हर अंक उसके दिमाग में जल गया। बॉस जाने के बाद उसने खुद छोटी तिजोरी खोली। वो बहुत डरी हुई थी। मेन वॉल्ट का कोड। उसे लगा कि अब वह तैयार है, लेकिन अगले दिन कंपनी ने वॉल्ट के प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी कैमरे लगा दी। उसका पूरा प्लान धुआं हो गया। वह हॉलवे में खड़ी पूरी तरह खाली दिमाग हो गई। तभी डेविड, जो जेनेटर था, उसे मिला। वह कुछ महीनों में रिटायर होने वाला था और चाहता था कि आराम से रिटायरमेंट हो। उसे भी हीरे चाहिए थे। डेविड ने वहाँ 40 साल काम किया था। वह इमारत के हर कोने को जानता था और सभी गार्ड से दोस्ताना संबंध थे। किसी को उस पर कभी शक नहीं होता। सबसे अच्छी बात, उसने उसे ढूंढ लिया था। डेविड को एक कमजोरी मिल गई थी। हालांकि उन्होंने 8 कैमरे लगाए थे, लेकिन वे सिर्फ 4 मॉनिटर्स से जुड़े थे, यानी फीड हर मिनट स्विच होती थी। इससे उन्हें वॉल्ट खोलने और हीरे लेने के लिए ठीक 1 मिनट मिलता था। वे तुरंत जुड़ गए। उनका प्लान था हीरों को एक थर्मस में छिपाना। डेविड का थर्मस। वो रोज उसे लेकर आता था और गार्ड्स कभी चेक नहीं करते थे। चोरी के दिन डेविड हमेशा की तरह सफाई कर रहा था। जब नाइट शिफ्ट शुरू हुई, वो पूरी रफ्तार से दौड़ा, अपनी क्लीनिंग कार्ट को वॉल्ट के दरवाजे तक
धकेलते हुए। लेकिन जब अनलॉक करने का समय आया, उसके हाथ कांपना बंद नहीं कर रहे थे। वह बहुत समय ले रहा था, उसका दिल मुंह को आ रहा था। सौभाग्य से उनके पास बैकअप प्लान था। उसने पब्लिक फोन से सिक्योरिटी ऑफिस कॉल किया। गार्ड फोन उठाने के लिए खड़ा हुआ। जब तक वह अपनी स्क्रीन पर वापस आया, डेविड पहले से ही वॉल्ट के अंदर था। अगली सुबह वह काम पर आई और डेविड से टकराई, जो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर रहा था। उन्होंने सामान्य हेलो कहा। उसने उसके हाथ में थर्मस पर नजर डाली। उनका प्लान कामयाब हो गया था, या उसे ऐसा लगा, क्योंकि डेविड के थर्मस के अंदर हीरे नहीं थे, सिर्फ साधारण कॉफी थी। जब बॉस ने वॉल्ट खोला और उसे स्टॉक गिनने के लिए अंदर जाने को कहा, वह जम गई। वॉल्ट पूरी तरह खाली था, हर एक हीरा गायब था। उसका दिमाग बिजली की तरह फट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि डेविड ने उसे धोखा दिया था।